बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 इससे पहले लास्ट वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा क्वेश्चन 1 में आपने फैक्टर्स फाइंड किए थे, क्वेश्चन 2 में हम लोग मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। मल्टीपल्स बेटा क्या होता है? बेटा देखिए कोई भी नंबर है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2। इस 2 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 से करता हूँ, जो मुझे आंसर मिलेगा ना वो इसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। यानी इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर द प्रोडक्ट या आंसर इज़ मल्टीपल। ये 6 अब इन दोनों का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, 2 और 3 का मल्टीपल क्या आया? हमारे पास 6 आया। ऐसे ही इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं बेटा, पहले 5। ठीक है, अब 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में यहाँ फाइंड करने जा रहा हूँ। सबसे पहला मल्टीपल बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? देखें 7 1 ज़ा 7 होता है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 पहला मल्टीपल। फिर 7 2 ज़ा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 14। 7 3 ज़ा 21। 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35। तो ये इसके पहले 1 2 3 4 5 मल्टीपल हो गए। तो आसान काम है बेटा, यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड कर दिए, फर्स्ट 5 वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिए, पहले 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। ऐसे यहाँ पे करना है 13 को। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है, 4 है, 5 है हमारे पास। ठीक है, ये 1 था। अब 13 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 13, 13 1 ज़ा 13 हो गया, 13 2 ज़ा 26 हो गया। टेबल पढ़ते जाना है बेटा आपने। 13 3 ज़ा 39 हो गया, 13 4 ज़ा 52 हो गया एंड 13 5 ज़ा 65। तो ये 13 के मल्टीपल्स आगे, पहले 5 मल्टीपल्स आगे। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखें 19 के मल्टीपल्स लिखने। अब बेटा फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल्स टेबल नहीं आता तो मल्टीपल कैसे लिखेंगे? 19 1 ज़ा 19, ये तो सबको पता है। ठीक है, 19 2 ज़ा क्या होगा? तो 19 में 19 ऐड कर दें। जब 19 में 19 ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 38। तीसरा मल्टीपल फाइंड करने के लिए 19 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 38 में 19 को ऐड कर दें। 38 में 19 को ऐड कर देंगे तब हमारे पास तीसरा मल्टीपल आ जाएगा, दैट इज़ 57 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब 19 3 ज़ा 57 हो गया। अब 57 में आप 3 यहाँ पे ऐड कर दें, 19 ऐड कर दें तो हमारे पास चौथा मल्टीपल आ जाएगा। 9 + 7 कितना आ जाएगा? 16। 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 और 1 7। तो हमारे पास क्या मल्टीपल आया? चौथा 76। अब इसी 76 में 19 मज़ीद ऐड कर दें तो 9 + 6 15, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो 95 हमारे पास, ये अभी 19 के 5 मल्टीपल्स हो गए। 19 1 ज़ा 19, 2 ज़ा 38, 3 ज़ा 57, 4 ज़ा 76 एंड 19 5 ज़ा 95। 43 के मल्टीपल्स। अब 43 का टेबल याद करना मुश्किल है तो 43 1 ज़ा 43 पहला मल्टीपल तो आ गया। 43 2 ज़ा करेंगे तो हम वही काम करेंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। देखें 43 में अगर हम 43 ऐड करते हैं, 3 + 3 6, 4 + 4 8, तो 43 2 ज़ा क्या आ जाएगा? 86 आ जाएगा। फिर 86 में मज़ीद 43 ऐड कर देंगे, 6 + 3 9, 8 + 4 12, तो 129 आ जाएगा। 129 में 43 ऐड करेंगे बेटा। ठीक है, तो 9 + 3 12 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 162 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 मल्टीपल्स आ गए। अब 5वां मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम लोग 162 में मज़ीद 43 ऐड कर देते हैं। 3 + 2 5, 6 + 4 10, 1 कैरी 2, तो ये 205 आ गया। अब ये 43 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए। 59 की भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। 59 के लिए देखें 59 1 ज़ा 59, 59 2 से करेंगे तो इसमें 59 ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, 59 + 59 कर देंगे। यहाँ पे नीचे में ऐड कर देता हूँ 59 + 59, तो 9 + 9 18 आ गया। ठीक है, 1 कैरी, 5 + 5 10, 10 और 1 11, तो दूसरा मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा? 118 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मज़ीद इसमें मैं आगे ऐड करता जाता हूँ। ठीक है बेटा, 118 में 59 ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आपने रफ़ साइड पे काम करते रहना है। ठीक है, 9 + 8 क्या हो जाएगा? हमारे पास 17 हो जाएगा।
1 कैरी, 1 + 2, 2 + 5 7 आ जाएगा, 177 आ जाएगा। ठीक है, फिर 177 में आपने क्या कर देना है, 177 में 59 फिर ऐड करना है। 9 + 7 16, 1 कैरी, 5 + 7 12, 12 + 1 13, 1 कैरी 2 आ गया, तो 236 आ गया हमारे पास। 1 2 3 4 फैक्टर आ गए। 236 में हम लोग मज़ीद 59 ऐड कर लेते हैं। 9 + 6 15, 1 कैरी, 5 + 3 8, 8 + 1 9, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका लास्ट फैक्टर आ गया 295। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल फैक्टर्स फाइंड किए पार्ट 1 2 3 4 5 के। तो ये फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका है बेटा ये। ठीक है, आप लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 59 आर, फैक्टर्स ऑफ 43 आर, या फैक्टर्स ऑफ 19 आर, या ऐसे भी लिख दें तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। बेटा इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या है। ठीक है, तो बेटा प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। एक 1 फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद, यानी दैट नंबर इटसेल्फ दैट नंबर, वो नंबर खुद उसका फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे एक वैल्यू है 5 है, 5 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 फैक्टर है, ठीक है, 1 × 5 करें तो ये 2 ही फैक्टर हैं, 1 5 × 5 और 5 1 × 5, यानी एक 1 फैक्टर हो और एक वो नंबर खुद फैक्टर हो। एक और मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास 3 है, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 3, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। 11 है, 11 के भी 2 फैक्टर्स है, 1 × 11, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। तो ऐसे तमाम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक वो नंबर खुद हो, ये नंबर खुद था इटसेल्फ, और एक 1 हो, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। अब 30 और 65 के दरमियान हमने क्या फाइंड करने हैं, प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि 30 के बाद देखें तो 30 और 65 के दरमियान में, तो 30 के बाद 31 आता है, 31 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 31। उसके बाद 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 के भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 36 के भी ज़्यादा हैं, 37 जो है ये हमारे पास इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। फिर 38 देखिए इवन नंबर है, ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 39 के भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 13 के टेबल पे जाता है, 40 के भी ज़्यादा हैं, 41 जो है हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद 42 नहीं है, 43 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास 44 5 6 47 के सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, 47 के बाद हम लोग लिख सकते हैं आगे मज़ीद 48 के ज़्यादा फैक्टर हैं, एक 2 से ज़्यादा, 51 के भी ज़्यादा फैक्टर हैं, 52 53 जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह फिर 59 हो जाता है, और फिर 60 के ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 61 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो 30 और 65 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स थे हमारे पास वो ये आ गए। ठीक हो गया बेटा, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन 4 है लिखा हुआ राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान इवन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। बेटा आपको एक बात बताता चलूँ मैं, जो इवन प्राइम नंबर है ना, तो वो सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास, दैट इज़ 2 है, ओनली 2 है वो इवन प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और 2 इटसेल्फ। 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर हमारे पास नहीं होता। इट मीन्स 50 और 100 के दरमियान देयर इज़ नो प्राइम नंबर। आंसर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, नो प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 60 और 50 के दरमियान कोई प्राइम नंबर नहीं होता, नो इवन प्राइम नंबर, सॉरी नो इवन प्राइम नंबर, यहाँ पे इवन लिखना है आपने कि कोई इवन प्राइम नंबर 50 और 60 के दरमियान में नहीं होता। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। कहता है कि वो नंबर लिखें जो इवन में प्राइम में भी हों, नेचुरल नंबर में भी हों और होल नंबर में भी। वो सारे नंबर्स लिखें जो इवन प्राइम नंबर्स में भी आते हों, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में भी आते हों, होल नंबर्स में भी आते हों। तो बेटा इवन प्राइम तो हमारे पास सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है हमारे पास जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, और 2 ही ऐसा नंबर, अगर 2 इवन प्राइम है तो नेचुरल नंबर में भी 2 आता है,
ہول نمبر میں بھی 2 آتا ہے. تو آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں بیٹا, بڑا آسان سا سلوشن ہو گیا ہمارے پاس کہ 2 از اونلی ایون پرائم نمبر. 2 ہی ایک نمبر ہے جو ایون پرائم بھی ہے, نیچرل بھی ہے اینڈ ہول نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ہول. 2 از اونلی ایون پرائم, نیچرل اینڈ ہول نمبر. 2 ایک نمبر ہے جو ایون پرائم بھی ہے, نیچرل بھی ہے اور ہول نمبر میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. آگے کوشچن نمبر 5 کو لکھتے ہیں ہم لوگ جی. تو بیٹا کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس, لسٹ ڈاؤن آل آڈ کمپوزٹ نمبرز بٹوین 50 اینڈ 100. آڈ کمپوزٹ نمبر سے کیا مراد ہے بیٹا؟ آڈ جو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کمپوزٹ نمبر کون سے ہوتے ہیں. ایک نمبر ہوتے ہیں ہمارے پاس پرائم نمبرز, اس کو میں نے آپ کو بتایا جس کے 2 فیکٹرز ہوں. کیا ہوں؟ 2 فیکٹرز ہوں. ایک 1 ہو اور ایک وہ نمبر خود ہو, نمبر اٹ سیلف. 2 فیکٹرز والے نمبر کو پرائم نمبر بولتے ہیں. جیسے 1 تھا, 1 نہیں ہے, 1 کا ایک ہی فیکٹر ہے. 2 سے سٹارٹ ہوتا ہے 2, اس کے بعد آپ کے پاس 3 آتا ہے, 5 آتا ہے, پھر آپ کے پاس 7 آتا ہے, پھر 11 آتا ہے, پھر 13 آتا ہے, پھر 17 آتا ہے, 19 آتا ہے, اپ ٹو سو آن. یہ چلتے جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس پرائم نمبرز تھے. اب بات ہے کمپوزٹ نمبر کی. کمپوزٹ نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ تو نمبر میں سے پرائم نمبر سارے نکال دیں نا, ٹوٹل نمبر میں سے پرائم نمبر سارے نکال دیں. جو ریمیننگ نمبر ہیں, ریمیننگ نمبرز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ریمیننگ نمبرز فرام, ان کے جو ریمیننگ نمبرز ہیں, جو باقی نمبرز ہیں کمپوزٹ پرائم نمبر نکال کے, ریمیننگ نمبرز ایکسیپٹ پرائم نمبرز, یعنی کہ ایکسیپٹ پرائم نمبرز آپ کہہ سکتے ہیں. پرائم نمبرز کے علاوہ باقی ریمیننگ نمبرز ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں؟ کمپوزٹ نمبر. فار ایگزامپل اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں 1 ہے, 1 کمپوزٹ میں نہیں آتا. 2 کے بعد 3 کے بعد 4 تھا, 4 ہمارے پاس کمپوزٹ نمبر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد 6 آتا ہے, 7 کے بعد 8 آتا ہے, 9 آتا ہے. جن کے 2 سے زیادہ فیکٹرز ہوں بیٹا, سمپل آپ کہہ لیں فیکٹرز مور دین 2, فیکٹرز مور دین 2 ہوں, 2 سے زیادہ فیکٹرز ہوں تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کمپوزٹ نمبر. اب ایون کمپوزٹ نمبر کون سے ہیں؟ یہ ایون والے نمبر ایون کمپوزٹ. اور جو 9 ہو گیا, 12 نہیں 13 15 ہو گیا, یہ ہمارے پاس آڈ کمپوزٹ نمبر ہے. یہ کون سے ہیں؟ آڈ کمپوزٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ہو گیا 21 ہو گیا, یہ بھی آڈ کمپوزٹ نمبر ہے. اب یہاں سوال میں کہتا ہے کہ آڈ کمپوزٹ نمبر لکھیں 50 اور 100 کے درمیان میں. تو 50 اور 100 کے درمیان میں آڈ کمپوزٹ نمبر کون سے آئیں گے؟ اس کا سلوشن دیکھیں آپ لوگ کہ 50 اور 100 کے درمیان میں دیکھیں 51 ہے, ایک آڈ کمپوزٹ نمبر ہے, اس کے 2 سے زیادہ فیکٹرز ہیں. پھر 55 ہو جاتا ہے ہمارے پاس, 57 ہو جاتا ہے. آڈ والے لکھنے, ایون والے نہیں لکھنے آپ نے. 63 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 65 کے فیکٹرز 2 سے زیادہ ہیں. پھر 69 ایک آڈ نمبر ہے, اس کے فیکٹرز 2 سے زیادہ ہیں, آڈ کمپوزٹ نمبر میں آتا ہے. پھر 75 77 81. ٹھیک ہے بیٹا, پھر 85, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 87. ٹھیک ہے, اس کے بعد 91 کے فیکٹرز ہمارے پاس زیادہ ہیں, 2 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 93 95 97 اور بیٹا لاسٹ میں ہمارے پاس 99 ایک ایسا. تو 99 ایسا آڈ کمپوزٹ نمبر ہے جس کے 1 سے زیادہ فیکٹرز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے بیٹا, اب دیکھیں ہمارے پاس 50 اور 100 کے درمیان جو آڈ کمپوزٹ نمبرز تھے, ایون نہیں آڈ بیٹا, تو وہ سارے ہمارے پاس یہ آ گئے. 51 سے لے کر 99 تک ہمارے پاس آڈ کمپوزٹ نمبرز آ چکے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اب ہم لوگ چلتے ہیں آگے, نیکسٹ کوشچن نمبر 7 کرتے ہیں. اس کے بعد جی تو بیٹا میں نے کوشچن نمبر 7 پہ ہم لوگ آ چکے ہیں. لسٹ آل نائدر پرائم نور کمپوزٹ نیچرل اینڈ ہول نمبرز. ایسے پرائم یعنی کہ ایسے نیچرل اور ہول نمبر لکھنے ہیں آپ نے جو نہ تو پرائم ہو نہ کمپوزٹ ہو. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بتایا تھا, جب میں آپ کو اس پیپر میں بتا رہا تھا پرائم نمبرز کے بارے میں اور ہول نمبر کے بارے میں, تو یہاں پہ میں نے کہا تھا 1 تو پرائم نمبر میں نہیں آتا, اس کا 1 سے زیادہ یعنی 2 فیکٹر ہونے چاہیے, 2 فیکٹر نہیں ہے. اب یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کمپوزٹ نمبر کے 2 سے زیادہ فیکٹر ہو, یعنی 1 کمپوزٹ میں بھی نہیں آتا. تو 1 ایک ایسا نیچرل نمبر ہے اور ہول نمبر ہے جو نہ تو پرائم ہے
نہ کمپوزٹ ہے. تو اس نے کہا ہے کہ ایسا نمبر بتائیں نیچرل نمبر اور ہول نمبر, نیچرل بھی ہو ہول بھی ہو, لیکن نہ تو وہ پرائم ہو نہ وہ کمپوزٹ ہو. باقی سارے پرائم کمپوزٹ میں آتے ہیں. تو 1 از اونلی نیچرل اینڈ ہول نمبر which is neither prime nor composite. نہ تو یہ پرائم ہے نہ ہی یہ کمپوزٹ.